पवित्र पावन अधिक मास, जिसको भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम मास। इस महीने की इतनी बड़ी महिमा है, जितनी महिमा कार्तिक मास की भी नहीं है, जितनी महिमा माघ मास की भी नहीं है, उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है ये अधिक मास। क्योंकि ये अधिक मास हर 3 साल पर आता है और ये एक अलग महीना है जो भगवान नारायण को ही समर्पित है, भगवान विष्णु को ही समर्पित है। इस पूरे महीने में जो भी नियम का पालन करता है, इस पूरे महीने में जो भी दीपदान करता है, इस पूरे महीने में जो भी पूजा पाठ धर्म सत्कर्म करता है, उसे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस महीने में जो तीर्थ में निवास करता है, वो सारे जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। पर ये अधिक मास पूरा 1 महीने का होता है। 1 महीने तक नियम का पालन हमें करना चाहिए। पर अब कई लोग ऐसे भी हैं जो पूरे महीने का नियम पालन नहीं कर पाते हैं, या अधिकतर लोग हैं जो पूरे महीने नियम का पालन नहीं कर पाए हैं। और यदि जिनसे ये महीना छूट भी गया कि हमें पता नहीं था या हम नहीं कर पाए, तो अभी भी समय है। अधिक मास अभी पूर्ण होने वाला है, अभी पूर्ण हुआ नहीं है, अभी बहुत समय बचा हुआ है। कहा जाता है कि यदि पूरे महीने आप इस व्रत का पालन नहीं कर पाए, इस अधिक मास में यदि आप पूरे महीने तीर्थ में निवास नहीं कर पाए, दान नहीं कर पाए, दीप दान नहीं कर पाए, जप तप नहीं कर पाए, भजन कीर्तन नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं। इस अधिक मास के अंतिम के जो 5 दिन हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप पूरा महीना नहीं कर पाए तो सबसे अधिक पुण्य फल देने वाला अधिक मास के अंतिम जो 5 दिन हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो हमें 5 ही दिन में पूरे महीने का फल प्रदान करने वाला है। इसलिए सारा पुण्य फल आपको एक ही बार में प्राप्त हो सकता है। यदि आप इस पुरुषोत्तम मास के अधिक मास के अंतिम 5 दिनों तक कुछ नियम का पालन कर ले, व्रत का पालन कर ले, तो पूरे महीने का फल इन 5 दिनों में ही हमें प्राप्त हो जाता है। हमें सारे महीने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, हमारा भाग्य बदल जाता है, सारे पापों का नाश हो जाता है। तो आप यदि तीर्थ में निवास नहीं कर पाए, दान नहीं कर पाए, भजन नहीं कर पाए, तो इन 5 दिनों में आप अवश्य कर लीजिए। अधिक मास के ये अंतिम 5 दिन हैं जो कि आपका कल्याण कर सकते हैं। ये अधिक मास का अंतिम 5 दिन है जो आपको परम पद दिला सकता है। अब हमें इन 5 दिनों में क्या करना है और कैसे करना है, इस नियम को हम बहुत ध्यान से समझेंगे। अधिक मास के अंतिम 5 दिनों में यदि संभव है आप किसी तीर्थ में जा सकते हैं तो अवश्य जाइए। 5 दिन निवास नहीं कर सकते तो 1 दिन 1 रात्रि में जाइए, और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो घर पे 5 दिन तक नियम का पालन करिए श्रद्धा पूर्वक। आपकी श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है, आपका समर्पण महत्वपूर्ण है। कितनी श्रद्धा से आप कर रहे हैं तो आपका घर भी तीर्थ बन सकता है। तो सबसे पहला नियम, इन 5 दिनों में यदि आप तीर्थ नहीं जा पाए हैं तो इन 5 दिनों में आप गंगा स्नान करिए। यदि संभव हो जाए तो इन 5 दिनों में आप गंगा स्नान करिए। और यदि आप स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहला इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में गंगा स्नान का बड़ा ही महत्व है, तो गंगा स्नान यदि आप नहीं कर सकते तो आप अपने घर में ही अपने नहाने के जल में गंगा जल डाल करके और प्रातः काल उठ जाइए। सूर्योदय से पहले उठ करके
अपने स्नान के पात्र में गंगा जल मिलाइए और फिर उस पात्र को जल से भरिए और उस गंगा जल से भरे हुए पात्र से जल से आप स्नान करिए। स्नान कैसे करना है? भगवत स्मरण करते हुए आपको स्नान करना है। नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर गंगे, ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, ओम नमो नारायण। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता हो, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, गंगा मैया का स्मरण करते हुए आप स्नान करिए। ये स्नान ही आपको परम पद दिला देगा, ये स्नान ही आपको पूर्ण फल दिला देगा। तो सबसे पहले आपको प्रातः सूर्योदय से पहले नित्य 5 दिनों तक स्नान करना है, पुरुषोत्तम मास के अंत में। और स्नान करने के बाद आपको व्रत का प्रथम दिन संकल्प करना है। इन 5 दिनों में आप व्रत कर सकते हैं तो व्रत करिए, या एक समय का भोजन करके भी एक समय फलाहार करिए या निराजल रहिए। एक समय का भोजन करके भी आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं, जिसे पंच व्रत कहते हैं। ये व्रत एकादशी से प्रारंभ होकर के अमावस्या तक चलेगा। 5 दिनों का ये व्रत है। 5 दिनों का आप ये व्रत करिए। एकादशी 11 तारीख को, 11 जून को प्रारंभ हो रही है। 11 जून से लेकर के 15 जून तक, 15 जून को अमावस्या है। जितना भी महीना शुरू होता है अमावस्या से और पूर्णिमा पे समाप्त होता है, लेकिन ये पुरुषोत्तम महीना जो है ये पूर्णिमा से चलता है और अमावस्या पे पूर्ण होता है। अधिक मास अमावस्या पे विश्राम होता है। सारा महीना पूर्णिमा पे समाप्त होता है, पूर्ण होता है, पर अधिक मास, ये पुरुषोत्तम मास अमावस्या पे विराम होता है, पूर्ण होता है। तो एकादशी से लेकर अमावस्या तक, 11 जून से लेकर 15 जून तक, ये 5 दिन का पंच व्रत यदि आपने कर लिया, एकादशी से व्रत का प्रारंभ होगा, अमावस्या को समाप्त होगा। इन 5 दिनों में यदि आपने व्रत कर लिया, नियम कर लिया, अनुष्ठान कर लिया, इस पंच व्रत से ही, इन 5 दिनों में ही आपको अधिक मास का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। तो पहले दिन आपको पंच व्रत का भगवान के सामने संकल्प करना है कि प्रभु, हम पूरे महीने अधिक मास का नियम नहीं कर पाए, अंतिम 5 दिन हम पंच व्रत धारण कर रहे हैं। इन 5 दिनों में हम स्नान करेंगे, दान करेंगे, भगवत स्मरण करेंगे, पूजन करेंगे, तुलसी महारानी का पूजन करेंगे, दीप दान करेंगे, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी भक्ति प्राप्त करने के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। ऐसा करके हम व्रत धारण करेंगे। आप चाहें तो एक समय का भोजन करके भी व्रत कर सकते हैं, पर यदि आपका सामर्थ्य हो तो आप फलाहार करके, फलों का आहार करके भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। विशेष नारायण भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हमें इन 5 दिनों में सूर्योदय से पहले उठ करके गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना है, भगवत स्मरण करते हुए। इन 5 दिनों में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन 5 दिनों में लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा इत्यादि का त्याग करें। आप सभी इस पुरुषोत्तम मास में प्रातः स्नान कर पुरुषोत्तम मास का महात्मा कथा अवश्य श्रवण करें। पुरुषोत्तम मास का महात्मा अथवा तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अवश्य सुने। गीता श्रवण कर सकते हैं, पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको नित्य ही भगवान सूर्य को 5 दिनों तक जल अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। भगवान सूर्य को लोटे में भर करके जल समर्पित करें। पर कई बार लोग गलती करते हैं कि सूर्य को जब अर्घ देते हैं तो नीचे तुलसी महारानी का गमला और उसी में जल दे दिया। सूर्य को दिया जाने वाला जल तुलसी में नहीं गिरना चाहिए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी आप जल समर्पित करें तो नीचे कोई पात्र रख ले, वो
जल किसी के पैर से भी नहीं लगना चाहिए, खुद के पैर पे भी नहीं पड़ना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देते समय नीचे कोई पात्र रखिए, उसमें जल को इकट्ठा करिए और फिर उस जल को किसी वृक्ष के नीचे, किसी गमले में जहाँ किसी का पैर ना पड़े वहाँ समर्पित करें। इस प्रकार सूर्य को अर्घ्य जल हमें समर्पित करना है। इसके बाद में हमें तुलसी महारानी को जल से सींचना है इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में। और ये जेठ का महीना है, गर्मी अधिक है, तो तुलसी जी में जल हमें नित्य समर्पित करना है। एकादशी, द्वादशी, रविवार को छोड़कर बाकी सारे दिनों में हमें तुलसी जी में जल अवश्य समर्पित करना है। तो तुलसी का पूजन इन 5 दिनों में हमें बहुत विधि से करना है। हमें जल समर्पित करना है, उसके बाद अक्षत, उसके बाद हमें तुलसी महारानी को तिलक करना है, अक्षत, रोली इत्यादि समर्पित करके धूप, दीप, नैवेद्य उन्हें समर्पित करना है। नित्य ही तुलसी महारानी के नीचे हमें दीप दान करना है, दीप जलाना है। और 5 दिनों तक हमें लगातार तुलसी महारानी को जल, उनका पूजन, अर्चन और दीप दान करना है। इसके बाद हमें 3, 4, 5, 7, 11, 21, 51 अथवा 108 जितना भी आपका सामर्थ्य हो, तुलसी महारानी की परिक्रमा अवश्य करें। संध्या के समय दीपदान करके ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पुरुषोत्तमाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय या महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करते हुए हमें परिक्रमा लगानी है। तुलसी जी के सामने बैठ करके हमें अधिक से अधिक मंत्र जाप करना है। गुरु मंत्र यदि आपने लिया है तो अवश्य ही गुरु मंत्र का जप करें, इसका फल अनंत गुना प्राप्त होगा। तुलसी जी की परिक्रमा, तुलसी जी के नीचे धूप दीप हमें अवश्य ही समर्पित करना है। ये तुलसी पूजन ही आपका उद्धार कर देगा। इन 5 दिनों में यदि आपने इस व्रत का पालन कर लिया, जो भी करें बहुत श्रद्धा के साथ करें। इसके बाद में आप नित्य दीपदान कर सकते हैं, नित्य दीपदान करिए ही करिए। पर इस पुरुषोत्तम मास के इन 5 दिनों में यदि आप 33 दीपों का दान करें तो ये अत्यंत फलदायी है। ये दीपदान भगवान नारायण की प्रत्यक्ष कृपा प्रदान कराने वाला है। इन 5 दिनों में 33 दियों का दान यदि आप कर सकते हैं तो अवश्य करें, नहीं कर सकते हैं तो 1 दीप अवश्य दान करें, 1 दीप भगवान के मंदिर में अवश्य दिखाएं। अब दीपदान की तो बड़ी महिमा है, पर दीपदान हमें कहाँ करना है और कैसे करना है? दीपदान में हमें क्या करना है? और यदि आप 33 दियों का दान करना चाहते हैं तो 33 दीप भी आप दान कर सकते हैं। 33 बाती की 1 दीप बना करके भी आप दान कर सकते हैं। तो सबसे पहले कच्चा सूत ले लें और उस कच्चे सूत को लेकर 33 बार लपेट करके आप 33 बाती बना लें। फिर उस 33 बाती को मिला करके उस 33 बत्तियों से 1 बाती बनाएं और उस 1 बाती को आप घी में या तेल में डुबा करके अपने घर के मंदिर में या किसी नदी के किनारे या तुलसी जी के वृक्ष के नीचे उस दीप का आप दान करें। भगवान नारायण के सामने, भगवान लड्डू गोपाल के सामने, भगवान शालीग्राम के सामने, अपने घर के मंदिर में यदि आप 33 दीपों का दान करते हैं तो इन 33 दीपों के दान से आप सारे पापों से मुक्त हो करके भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में स्थान प्राप्त कर लेते हैं। 33 दीप के दान का बड़ा महत्व है, इसलिए आप चाहें तो इन 5 दिनों में अखंड दीप भी जला सकते हैं, 33 दीपों का भी दान कर सकते हैं, या 33 बत्तियों की 1 बाती बनाकर भी दीप दान करें, अथवा कुछ नहीं कर सकते तो 1 दीप नित्य दान करें।
अपने घर के मंदिर में नित्य संध्या में एक दीपक तुलसी के वृक्ष के नीचे, एक दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे और एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य ही लगा करके आए। इन 5 दिनों में हमें दीप दान अवश्य करना है। 33 दीपों का दान करें और इस 5 दिनों में कुछ न कुछ हमें नित्य दान करना चाहिए। 33 वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं इन 5 दिनों में। 33 फलों का दान, 33 मालपुओं का दान, 33 वस्तुओं का दान आप अवश्य करें। नित्य ही आप कुछ न कुछ दान करिए। इन 5 दिनों में आपको नित्य ही किसी मंदिर में जाकर के दान करना चाहिए। इन 5 दिनों में आपको एक ब्राह्मण को भोजन नित्य कराना चाहिए। रोज ही एक ब्राह्मण को भोजन कराइए 5 दिनों तक। और यदि आप भोजन नहीं करा सकते, संभव नहीं है, तो आप सूखा अनाज भी किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को 5 दिनों तक नित्य आप दान कर सकते हैं। अन्न का दान करें। और सबसे महत्वपूर्ण काम आपको क्या करना है, इन 5 दिनों में गाय को चारा अवश्य खिलाएं, क्योंकि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना जाता है। हरा चारा अपने हाथों से गाय को समर्पित करें 5 दिनों तक। चींटियों को आटा अवश्य डालें। ये सारे कार्य यदि आप करते हैं तो जाने अनजाने में आपके बहुत सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और अत्यंत प्रभु की साक्षात कृपा आपको प्राप्त होगी। चींटियों को आटा डालें, पक्षियों को दाना डालें, पक्षियों को जल अवश्य रखें। और इस पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में 5 दिनों तक आप ये कार्य अवश्य करें। इसके बाद इस अधिक मास में 5 दिनों तक व्रत रह करके अथवा एक समय का भोजन करके इस नियम का आप पालन करें। नित्य ही भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शंकर को गंगा जल अवश्य समर्पित करें। गंगा जल से उनका अभिषेक करें। अधिक कुछ नहीं कर सकते, 1 लोटा जल भगवान शंकर को इन 5 दिनों तक अवश्य ही आप समर्पित करें और महादेव का पूजन करें। प्रतिदिन आप सभी एकादशी से लेकर के अमावस्या तक इस जिसका जितना सामर्थ्य हो इस व्रत का पालन करें। इन 5 दिनों में किसी भी दिन आप मालपुए का दान कर सकते हैं या अमावस्या को यदि करते हैं तो ये अत्यंत ही पुण्य फल प्रदान करने वाला है, क्योंकि अमावस्या के दिन अधिक मास पूर्ण हो रहा है। तो यदि आप पूरे महीने तीर्थ में निवास नहीं कर पाए, भजन नहीं कर पाए, सत्कर्म धर्म दान नहीं कर पाए, इन 5 दिनों में यदि 5 महाव्रत कर लिया, इस 5 व्रत में आपने यदि नियम का पालन कर लिया तो पूरे पुरुषोत्तम मास में, पूरे महीने में जो किया गया पुण्य फल है आपको एक ही दिन में, इन 5 ही दिनों में प्राप्त हो जाता है। 33 दियों का दान, 33 वस्तुओं का दान, 33 फलों का दान, और कुछ भी ना कर सके तो भगवान का स्मरण, पूजन, अर्चन, प्रातः स्नान ये सब भी कर लिया तो आपके ऊपर से सारे पातक समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे, सारे पाप मिट जाएंगे, जन्म मरण के चक्कर से आप छूट जाएंगे। इन 5 दिनों में अधिक मास के यदि आपने व्रत का पालन कर लिया तो भगवान नारायण का धाम, भगवान विष्णु का धाम हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस 5 व्रत को आप धारण कर लें तो पूरे महीने का फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो अधिक मास की अत्यधिक महिमा है और इन पूरे अधिक मास का फल देने वाला ये 5 दिन है। तो आप सभी अवश्य ही प्रयास करके इन नियमों का पालन करें और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करें।